मुसलमान तो कहते हैं डर लगता है इस पार्टी से। जी मुसलमान को जिसे लगता होगा, हमें डर लगता है। रोड पे दिल खोल के चले। विक्रम सैनी जी ने बहुत काम करा, बहुत लोगों की मदद कर रखी, जिनकी मदद पूरी करी थी, जिनके ऊपर उनकी विधायिका भी निरस्त हुई है, उन्होंने साथ छोड़। मुस्लिम है, डर नहीं लगता भाजपा से? हम तो भाजपा से हम क्यों डरेंगे भाई? हम राजपूत हैं, हमारा राजपूत सीएम बैठा हुआ है भाई। पहले अपने घरों में बांध के उन्हें नियार खुला करें थे, अब सरकार को बदनाम करने के लिए रात को खोलते हैं, अपना खेतों में चाह के नुकसान करें। इंशाअल्लाह बीजेपी जीतेगी, यहाँ से बालियान जीतेगा। पक्ष इकट्ठा हो गया। अजीत पड़ा हो जाओ, चाहे सारा भी आ जाओ, चाहे रावण की माँ भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में। मैं हूं नितिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं खतौली विधानसभा क्षेत्र के काटका गांव में। मुस्लिम बहुल ये गांव है, राजपूत समाज के लोग यहाँ रहते हैं, रांगढ़ जिनको हम कहते हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या हुआ खतौली में जो इतना बड़ा बदलाव हुआ। मदन भैया यहाँ पर जीत गए हैं 22,000 के अंतर से। राजकुमारी सैनी बिल्कुल एक तरफा मुकाबले में बाहर हो गई हैं। और ये जो बदलाव हुआ है, क्या इसका असर 24 के चुनाव पर पड़ेगा? क्या बालियान साहब के लिए कोई चुनौती है 24 में? तमाम मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, आवारा पशु हैं, गन्ने का मुद्दा है। इमरान जी, हाँ जी, क्या हुआ खतौली में? खोतली में ज़्यादा हो जाता है। जब इलेक्शन लड़ते हैं, कभी हार हो जाती है, कभी पार हो जाती है। नहीं, पार्टी तो हमारी 2024 में पार होगी भाजपा की बिल्कुल। आपकी पार्टी? हाँ जी, पार्टी से जुड़े हुए हैं आप? हाँ जी, कार्यकर्ता हैं? हाँ जी, तो रुकेगी नहीं कि कभी। ये तो 2024 में हमारी पार करेगी। तो कहाँ कमी रही जो यहाँ पर इस चुनाव में? अजी ऐसा है, जब गिनता गिनता भूल जाना आदमी, 2024 में फिर गिनना शुरू कर देंगे दोबारा हम। 24 पे भी मैं 24 के सवाल पर भी मैं आऊंगा। अभी खतौली की बात कर लेते हैं। इस चुनाव में क्या कहाँ कमी रह गई? बस ऐसा होता है, वक्त थोड़ा कम मिला हमारे कार्यकर्ताओं को भागने का। ये तो हो जाता है कभी कभी। आपकी तो सरकार है, उपचुनाव था, मुख्यमंत्री भी आए, जी जी, पूरी टीम लगी हुई थी। हो जा सर, कभी कभी ऐसा हो जाता है भाई। घर बार तो चलती रहती है, तो इलेक्शन है, देखो ये तो उपचुनाव हो, कुछ भी हो। कितना पोलिंग हुआ आपके गांव में काटका में? ये कितना पोलिंग हुआ भाई? ये 17 कुछ जी। कितना पोलिंग हुआ? 1700 कुछ पोलिंग। टोटल कितना है पोलिंग? पोलिंग 3500, मतलब 50% हुआ जी। तो भाजपा को कितना वोट मिला 1700 में से? यहाँ से 371 371 मिला। बाकी मदन भैया की तरफ चले गए 1200 वोट के आसपास जी। मतलब एक हिस्से में विक्रम सैनी रहे यहाँ पे जी। और पिछले चुनाव में क्या रहा था 8 महीने पहले? चुनाव में भी यही था। हाँ, अब क्या बढ़ती मिली है भाजपा को। पिछली बार कम थी? पिछली बार 281 थी, अब क्या 371 है। मतलब 100 के आसपास वोट बढ़े हैं। हाँ, बढ़े इस गाँव में जी। आप युवा हैं, उम्मीद थी ऐसी इस चुनाव में जो नतीजा आया, इसकी उम्मीद थी आपको? नहीं जी, नहीं। नजदीक इलेक्शन मान रहे थे आप जी? डर लग रहा था कि विक्रम सैनी जीत जाएंगे? नहीं, हम जिताने की तरफ थे, कार्यकर्ता थे जी। भाजपा की तरफ थे आप जी? बिल्कुल। अच्छा, क्या खूबी है भाजपा में? है, बहुत खूबी है जी। मुसलमान तो कहते हैं डर लगता है इस पार्टी से। जी मुसलमान को जिसे लगता होगा, हमें डर लगता है। रोड पे दिल खोल के चले जी। सुरक्षा है, खुश हाँ, किसी भी टाइम कहीं से भी निकल जाए जी, इसीलिए भाजपा के साथ। हाँ, इसीलिए भाजपा के साथ है। नाम है आपका? शान मोहम्मद। आप जिला पंचायत मेंबर हैं? हाँ, घरवाली हैं आपकी। क्या हुआ खतौली में? ये ठीक हो गया बच्चों, हुआ। आप किस तरफ थे? हम तो राजकुमारी जी की तरफ थे, विक्रम सैनी के परिवार की तरफ थे। भाजपा परिवार की तरफ। अच्छा, कहाँ कमी रही इस चुनाव में? कमी कुछ नहीं रही, बस कुछ लोगों की थोड़ी समझ की बात रहेगी जरा सी। नहीं तो चुनाव तो जीत रहे थे भाई। समझाने में कामयाब नहीं हुए? नहीं, समझाने में तो कामयाब रहे, कुछ लोग समझने में कामयाब नहीं हुए भाई। भाजपा सरकार ने और विधायक विक्रम सैनी जी ने जिनके लिए बहुत कुछ किया है, अब जब वही पीछे हट गए, उन्होंने नकार दिया। भाई, जब कोई एहसान करने के बाद भी यार ना शुक्री पर उतर जाओ, उनके बारे में क्या कह सकें भाई? नहीं तो विक्रम सैनी जी ने बहुत काम करा, बहुत लोगों की मदद कर रखी, जिनकी मदद पूरी करी थी, जिनके ऊपर उनकी विधायिका भी निरस्त हुई है, उन्होंने साथ छोड़ दिया। थे कुछ लोग, इसलिए चुनाव हार के, बाकी तो और कोई बात नहीं। उनकी भाषा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। भाषा शैली, मुंहफट हैं, सही से बात नहीं करते, बर्ताव सही नहीं होता, आओ भगत नहीं करते। कितनी सच्चाई है इसमें? ये सरासर झूठ है भाई, ये सरासर झूठ है पूरी तरह। ये तो एक तरह से इल्जाम और बहतान है उन पे भाई। वो दिल के साफ हैं, जो सच है वो कहते हैं बस। और लोग उसे कहने को ये कमी, और हम यूँ कह रहे कि ये उनकी कमी नहीं बल्कि ये खूबी है भाई। ऐसा नहीं, लोगों के काम करते हैं, जो जाता है उनकी बात सुने। वो तो सुबह कुछ सवेरा ही उठकर खाट पे बैठ के लोगों की समस्या काम करा। आज तक तो हमने देखा अपने जीवन में भाई, बहुत विधायक यहाँ बने हैं, आज तक किसी विधायक ने भी ऐसो जनसभा और लोगों की समस्या सुनकर उनका निस्तारण नहीं करा जी।
आपके यहाँ कुछ काम कराए हैं आपके गांव में? हमारे यहाँ तो 2 करोड़ से ऊपर का काम करा हुआ भाई। मील का कांटा लगा हमारे यहाँ। और ये नहर पे जो ये सड़क आ रही है 23 लाख रुपए की लागत से तो उन्होंने यो बनवाई थी। अब चाहे उनकी कोई बता दे कि भाई उनकी भाषा खराब है या मतलब वो अवभगत नहीं करते, ये सब गलत है बात। बढ़िया आदमी, बेहतरीन आदमी है भाई। 0 लेवल से उठ के जब वो विधायक 2 बार विधायक बने, वो तो कुछ रह गया मामला जरा सा। चलो वो अदालत की बात थी, उसमें हम क्या कर सकें भाई। आप मुस्लिम हैं, डर नहीं लगता भाजपा से? हम तो भाजपा से हम क्यों डरेंगे भाई। हम राजपूत हैं, हमारा राजपूत सीएम बैठा हुआ है भाई। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो राजपूत हैं, हमारी अपनी बिरादरी के, हम क्यों डरेंगे भाई। और फिर इससे तो राजपूत तो क्या डरेंगे, जो गरीब हैं, पसमंदा तबका जो मुस्लिम है वो नहीं डरता भाई। पहले डरे थे। क्या खूबी है भाजपा में, बताइए ना, कुछ काम गिनाइए आप। भाई काम ये है कि तो विकास बढ़िया हो रहा, और दूसरी बात ये है भाई कोई किसी तरह का भय नहीं है, कोई झगड़ा फिसाद दंगा पंगा कहीं कुछ नहीं है भाई, सब बढ़िया चल रहा है। और गन्ने का भाव, आवारा पशु, ये कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, ये क्या मुद्दा था, तो पशु भी अपने छोड़कर जिन्होंने छोड़ रखे समस्या हो रही, नहीं तो अपने को घर बांध लो, क्या दिक्कत है भाई। भाई ये कहीं चीन से आके थोड़ा ही आगे पशु, यहाँ पहले भी तो यहीं अरब भी यहीं है। पहले अपने घरों में बांध के उन्हें नियार खुला करें थे, अब सरकार को बदनाम करने के लिए रात को खोलते हैं, मेरे अपना खेतों में चाह के नुकसान करें। बदनाम कर रहे हैं सरकार को? हाँ बिल्कुल, सरकार की कमी नहीं है इसमें? नहीं, इसमें सरकार की क्या कमी भाई। हर आदमी जिम्मेदार है भाई, सरकार जैसी जिम्मेदार है, एक नागरिक अपना देश का अपने अच्छे बुरे का जिम्मेदार है भाई। योगी जी पर विश्वास है? बिल्कुल जबरदस्त, आंख बंद करके विश्वास। सभी से मेरा क्वेश्चन है, क्या 24 में इस नतीजे का असर जाएगा? बालियान साहब की जो राह है वो मुश्किल हो गई है खतौली की हार से? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, उनकी राह कोई मुश्किल नहीं है। गठबंधन जो बना जिसमें रावण भी आ गए हैं, दलित समाज इस बार गठबंधन की तरफ चला गया। दलित समाज गठबंधन की तरफ कहाँ चला गया भाई। जब कोई दलित समाज की जो बसपा पार्टी है, जब वो पार्टी तो चुनाव में थी नहीं, और बस फिर अपना खुद उधर चले गए। गठबंधन पहले भी हुआ था, ये तो थोड़ा सा भाई उपचुनाव था, अकेली सीट पे जो गठबंधन हुआ है। अब ये 24 में ऐसा थोड़ा ही रहेगा जैसा अब है, अलग ऐसा कुछ भी नहीं। बालियान साहब ने काम किए हैं भाई। बालियान साहब की बात यह है भाई, बालियान साहब के बारे में देहात में लोगों में सब बतावें कि जो गया उनके पास उनका उन्होंने काम करा, और भाई कोई नहीं गया तो उनके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, अच्छे नेता हैं, बेहतरीन नेता भाई, काम करने वाले भाई, जबरदस्त। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहरुख। क्या लगता है 24 में क्या होगा शाहरुख? इंशाअल्लाह बीजेपी जीतेगी यहाँ से। बीजेपी? हाँ। आप भी राजपूत समाज से हैं? हाँ, राजपूत समाज क्या से। खूबी है भाजपा में? भाजपा में खूबी जी, ना तो बदमस्ती का डर, दिलेर आदमी कहीं हो चले जाओ, खुद दिल खोल कर, चाहे अन्य दंगा फसाद रहा करता है, आ ले चोरी आ ले, कहीं नहीं डर है ऐसा कुछ भी। अब कोई रोल रुक का नहीं, और जंगल का तो नाश हो ही रहा, कहाँ लोग खेती करेगा, 2-2 बीघे खेत आ रहे, कोई बात नहीं, खा लेने दो जितना खाना, कोई थोड़ा हो रहा कुछ, तो खत्ती आ रही, सुरक्षा है? हाँ सुरक्षा है। तो 24 में बालियान या गठबंधन? नहीं, बालियान जीतेगा। बालियान। क्या नाम है आपका? अजरुद्दीन। अजरुद्दीन। 24 में कौन? बीजेपी। बीजेपी? जी। क्या नाम है आपका? आरिफ। क्या लग रहा है आरिफ, 24 में कौन? बीजेपी बीजेपी पक्का। 24 में कौन? बीजेपी रहेगी जी। बीजेपी रहेगी? हाँ जी। बालियान के लिए मुश्किल तो नहीं है नहीं, 24 में? कोई मुश्किल नहीं, आसान होगा काम। विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, सब, रावण भी आ गया है, अजी पड़ा हो रहा हो, कोई बात नहीं, जैन चुनौती दे रहे हैं, पढ़ दे रहा हो, जो ऊपर जैन तो कह रहे हैं सरकार का जो है ना सरकारी नाड़ा वो हमने ढीला कर दिया है। अजी नहीं, टाइट हो जाएगा तो डबल गांठ लग जाएगी, तकड़ी वाली 2024 में हमारी हो, तो गांठ ही नहीं खुलने की, गठबंधन से गांठ खुल जाएगी। सर आपका? मोजीराम। किस समाज से आते हैं आप? गुज्जर जी। गुज्जर हैं हाँ आप? जी। क्या हुआ खतौली में ये? खतौली में कुछ हमारे विधायक भी जी ठंडे रहे, उन्होंने बढ़िया काम कर रखा विधायक जी ने जी। आप किस तरफ थे? भाजपा के ढप जी, विक्रम की ढप। 24 में क्या लग रहा है? जी संजीव बालियान जीतेंगे। मुश्किल तो नहीं होगी बालियान जी के लिए? नहीं होगी जी, विपक्ष इकट्ठा हो गया और जी पड़ा हो जाओ, तो सारा भी आ जाओ, चाहे रावण की माँ भी आ जाओ, कोई भी आ जाओ। हाँ जी, तुम देखते रहिए तो मतलब जी, तो अब पता चल जाता, कोई जाट उठता मदन ना। भैया को क्यों छोड़ दिया आपने? मतलब जी मैं छोड़ रहा काम ना, बाहर का कहा काम, हमारा आधे रात तैयार है वो कवाल, इसी टाइम जाओ, इसी टाइम खड़ा हो जाएगा। विक्रम ने काम किए थे हाँ जी, आपके? काम किया कर रहा जी। मोहम्मद इसरार। 24 में क्या लगता है? 24 में भाजपा की सरकार आ गई। भाजपा की सरकार? बालियान के लिए मुश्किल तो नहीं होगा? बस देखो, ऐसा मुश्किल नहीं होना चाहिए। आप भाजपा की तरफ रहेंगे? हाँ, भाजपा। खुश है बालियान से और हाँ, भाजपा से? बिल्कुल खुश क्या है। खूबी है भाजपा में? भाजपा काम बढ़िया कर रही थी, बेफिक्र आराम से, अब गन्ने घेर का आ रहे,
तो कोई पहले टेंशन दिक्कत होती नहीं। थी? हाँ पहले सपा दिक्कत की सरकार में? और दिन दिन में आना पड़ा था, अगर दिन छिप गया तो रुकना पड़ा था कहीं से। लोग तो ये कहते हैं भाजपा में मुसलमान सुरक्षित है। नहीं, परेशान है हम तो मुसलमान? सुरक्षित है जी, बिल्कुल। कोई आराम परेशानी से, नहीं? कोई परेशानी नहीं है। अब आराम से ट्रैक्टर लेकर घर अपने ला खड़ा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आज इस वीडियो के लिए काटका से बस इतना ही। देखते रहिए केकेबी न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।